हम इस बात का एतराफ करते हैं बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। अगले महीने बिल आएगा, घरेलू सार्फिन उनके ऊपर 7 से 9% की रेंज में इजाफा होगा। वक्त पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक हाउस होल्ड बिजली को इस्तेमाल कर रहा है, एवरेज कीमत जो हमें पड़ी है उससे वो कम पे कर रहा है। 35 रुपए फी यूनिट से कम जितने लोग पे कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई सब्सिडी से पे कर रहे हैं। जी बहुत मेहरबानी मिस्टर चेयरमैन, मैं इसी सवाल का जवाब जी देते हुए अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का कीमतों के ऊपर भी बहुत असर आता है और कल से मीडिया में काफ़ी बातें ये चल भी रही हैं कि हमने काबीना ने अप्रूव किया है 5 रुपये 72 या 76 पैसे का इजाफा पर यूनिट, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन, ये बहुत अच्छा फोरम है, अपर हाउस है पाकिस्तान का, तो इनके ज़रिए आपके ज़रिए मैं आवाम तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा। एक तो जी बलूचिस्तान के अंदर परसों भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुकूमत बलूचिस्तान के साथ जूम के ऊपर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और उनकी पूरी इंतज़ामिया के साथ तकरीबन कोई 1.5 घंटे की मुलाकात की और वो सिर्फ सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स और बलूचिस्तान पे थी, जहाँ इस बात को रिकग्नाइज़ किया गया कि तकरीबन 28,000 जो लीगल कनेक्शंस हैं उनके अलावा 11-12 हज़ार इलीगल हमारे ट्रांसफार्मर्स के कनेक्शंस भी हैं और उसके अलावा भी लाइन लॉसेस हैं, जिसकी वजह से हम हार्डली एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को वहाँ 3-3.5 घंटे की बिजली कुल दे रहे हैं। ये हमने 6 घंटे तक लेके गए थे बलूचिस्तान के साथ स्पेशल अरेंजमेंट करके, जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए मज़ीद कंट्रीब्यूट किए थे, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी किए और हमने ज़िम्मेदारों के लिए इस बिजली के दौरानिए को बढ़ाया। हम आज भी बलूचिस्तान को 1500, 700, 2000 मेगावाट को छोड़ें, हम 10,000 मेगावाट की भी सप्लाई देने को तैयार हैं। लेकिन जब किसी एरिया से कुछ पैसा, और बलूचिस्तान के कई ऐसे हिस्से हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकवरीज बहुत अच्छी हैं और वहाँ 3 और 6 घंटे की बिजली नहीं है, वहाँ 20 और 21 घंटे तक बिजली। इस वक्त 600 अरब रुपए सालाना के हमारे जो नुकसानात हैं, जो हमारी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे लेके और लोगों तक मिल के हमारे सिस्टम में से निकालते हैं, उस 600 अरब रुपए की बिलिंग कम हो सकती है आज पाकिस्तान के अंदर, यानी 3 खरब रुपए के बजाय 2.4 अरब की हो सकती है, 2.4 खरब की हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी यूनिट की कीमत बहुत कम हो सकती है। अब मैं इसी का फ़ायदा उठाते हुए चेयरमैन साहब ये भी बताऊं कि कल परसों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर आ रही है कि 5 रुपए और कुछ पैसे 76 पैसे के करीब यूनिट की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है। ये समझने की बात है कि पिछले जून में और हर जून में हमारा रेगुलेटर आपकी एवरेज प्राइस अगले पूरे साल की डिटरमिन करता है। वो एवरेज प्राइस जो पिछले साल डिटरमिन हुई थी जून 2023 में, उसमें उसने 5 रुपए 72 पैसे या 76 पैसे का इजाफा प्रपोज किया। ये बात काबीना में गई, काबीना ने बड़ी इसके ऊपर जी डिलिबरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म आया कि नहीं, ये बोझ सारे कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं पहुंच सकता। 440 अरब रुपए की पूरे पाकिस्तान के लिए हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए बजट करके और सब्सिडीज हमने इंजेक्ट की इस पूरे सिस्टम के अंदर, यानी इस 5 रुपए कुछ पैसे का जो बोझ है वो 440 अरब रुपए की हद तक हुकूमत ने बर्दाश्त किया। किसके लिए बर्दाश्त किया? हमारे 1 करोड़ और 68 लाख कंज्यूमर्स जो पाकिस्तान के अंदर मीटर के ओनर्स हैं, उनकी कीमतों के अंदर 2% से ज़्यादा, यानी हर 100 रुपए के पीछे 2 रुपए से ज़्यादा का इजाफा हमने नहीं होने दिया। इसके बावजूद कि पिछले 3 सालों में उस प्रोटेक्टेड क्लास की कीमतों में इजाफा एक दफ़ा भी नहीं हुआ। इसके अलावा मिस्टर चेयरमैन, आज मैं आपको एक मिसाल देता हूं जो कह रहे हैं कि इतने अरब रुपए से इस क्लास को फर्क पड़ेगा। इस वक्त जो कीमतें जून में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं, वो अगले 3 से 4 महीने के लिए कुछ
कंज्यूमर्स के ऊपर 2% से लेके और 9% तक, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर 9% तक का इजाफा होगा, लेकिन जनवरी में। और वो इजाफा इसलिए होगा क्योंकि पिछले साल का जो टैरिफ था उसका बोझ अगले 6 महीने के लिए हमारे ऊपर आएगा। दिसंबर में ये, और मैं आपको रिस्पॉन्सिबली स्टेट कर रहा हूं, अगर इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर ना बढ़ा, अगर रुपए की कदर इससे नीचे ना गई, तो आपकी जनवरी 2025 में आज के रेटों से वो रेट कम से कम 2 से 3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे। तो हमारी जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की पॉलिसी थी उसकी वजह से आपके 6 महीने के अंदर इफेक्ट एक पॉजिटिव आएगा कंज्यूमर के दिए। हाँ, 4-5 साल हमें 2% से लेके 4-5 महीने हमें 2% से लेके 9% तक का जरूर एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जनवरी के बाद वो रिडक्शन की तरफ जाएगा। दूसरा मिस्टर चेयरमैन, हमने इंडस्ट्री के ऊपर से 150 अरब रुपए का बोझ कम किया है। और ये क्यों किया है? किसी सेठ के लिए तो नहीं किया, किसी कारोबारी बड़े बैंक रखने वाले के लिए तो नहीं किया, इसलिए किया है ताकि जॉब्स क्रिएट हों, इसलिए किया है ताकि इंडस्ट्री की डिमांड ऊपर जाए, बिजली की आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, डिमांड ऊपर जाए और हमारी इंडस्ट्री एक्सपैंड करे। इंडस्ट्री वाले आके कहते हैं, चाहे छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़ा हो, आके कहते हैं कि आप जिस एरिया के अंदर कम्पीट कर रहे हैं आपकी रीजनल प्राइसेस बिजली की कंपेटिटिव नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी वाज़े पॉलिसी के जरिए 150 अरब रुपए का बोझ जो है वो कम किया। जनाब चेयरमैन, एक और बात भी मैं आपके सामने रखूं कि तकरीबन आपके 1 करोड़ 68 लाख कंज्यूमर, 3 करोड़ 20 लाख में से 2% से ज्यादा उसका ऊपर इम्पैक्ट बिजली की कीमतों का नहीं आएगा। अगले महीने बिल आएगा और ये बिल जून से नहीं बढ़े, ये 1 जुलाई के बाद जो बिजली इस्तेमाल होगी उसके ऊपर इनका इतलाक होगा। बाकी जो तकरीबन 42% आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर है, घरेलू सार्फिन, उनके ऊपर 7 से 9% की रेंज में इजाफा होगा। इसके अलावा जनाब चेयरमैन ये भी बताऊं कि इस वक्त 2.5 करोड़ कंज्यूमर यानी 2.5 करोड़ हाउस होल्ड जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक हाउस होल्ड बिजली को इस्तेमाल कर रहा है, वो एवरेज कीमत जो हमें पड़ी है उससे वो कम पे कर रहा है। कई कंज्यूमर है जो बहुत कम पे कर रहा है, 7-7.5 रुपए यूनिट पे कर रहा है, कई है जो 15 रुपए यूनिट पे कर रहा है। हमारी एवरेज कीमत इस वक्त इस एडजस्टमेंट के बाद 35 रुपए की है। तो 35 रुपए फी यूनिट से कम जितने लोग पे कर रहे हैं वो और लोगों की क्रॉस सब्सिडी से या हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई सब्सिडी से पे कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। इन ज़्यादा कीमतों को कम करना हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, अभी 3 महीने हमें हुकूमत में हुए आए हैं, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह।